गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बाहर बहुत ठंड हो रही है, 3 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अपना ध्यान रखिए। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की प्रोजेक्ट फाइल जो सीबीएसई बोर्ड का वाइवा होता है उसके बारे में बात करूंगा। इसकी 10 नंबर की फाइल होती है, 10 नंबर का वाइवा होता है। जो आपने उस फाइल में लिखा है एक्सटर्नल वहाँ से पूछता है, जो आपका बाहर से आता है। एक इंटरनल होता है आपके स्कूल का टीचर, सब्जेक्ट टीचर। एक एक्सटर्नल आता है, एक ऑब्जर्वर होता है। वहाँ 3 चीज़ों का डिसाइड किया जाता है। तो मेरे चैनल पे अगर आपने देखा हो तो मैंने यूएनओ की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है कि यूएनओ पे एक प्रोजेक्ट फाइल बनी है। ये मेरे एक बेस्ट स्टूडेंट की फाइल है, कल्पना की। तो देखिए, इस बच्ची ने, ये मेरी प्रीवियस स्कूल की बच्ची है और ये इस टाइम मेरी गाइडेंस में है। तो आप इसकी एक फ़ाइल का थोड़ा सा सैंपल देख सकते हैं। आप ये तो जो कह सकते हैं लड़की की फाइलें सजी हुई है, पर देखिए इन्फॉर्मेशन को कैसे चिट्स में, स्मॉल पीसीस में रखा गया है। आप उसको देखिएगा, उसका आइडिया ग्रैब कीजिएगा। आप जानते हैं, जैसे बुक जो सेकंड है पॉलिटिकल साइंस की, द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें 1947 टू 2025 तक की पॉलिटिक्स को कवर किया गया है। उसमें से एक चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस बच्चे ने देखिए पहले ये बना दिया सर्टिफिकेट टाइप। फिर देखिए इस बच्चे की अभी फाइल में जो है एक्नॉलेजमेंट की थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे। अभी इस बच्चे को पूरी करनी है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इस बच्चे ने क्राइसिस ऑफ, देखिए क्या सब चीज़ टाइप कर रखी है। आप देख सकते हैं इस फाइल को, ठीक है ना। आप इस फाइल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इस फाइल को ऐसे आपको बहुत इजीली दिख रहा है। देखिए डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस दिखा रखा, जनता पार्टी गवर्नमेंट। इस बच्चे ने हल्का सा पहले स्नैप बना दिया। फिर देखिए इस बच्चे ने स्मॉल चिट्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक आइडिया है, जरूरी नहीं है। फिर इस बच्चे ने एक टॉपिक्स ली, ये सिर्फ इंट्रो था उस बच्चे का। देखिए इस बच्चे के टॉपिक्स भी देखिए आप कितने सारे हैं, 23 पेज। पर देखिए सब चीज़ किस तरीके से उठा रखी है। माइंड मैप उठा रखा है चैप्टर का, ठीक है। सब चीज़ बच्चे ने किस तरीके से ले रखी है, फॉर्मेशन और इमरजेंसी सब कुछ आप देखते जाइए जरा सा। आइडिया ले सकते हैं, बनाना आपने खुद है। मीनिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्यों लगी, मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो चैलेंजेस थे वो उनके बारे में बात की गई है। प्रोटेक्ट इंडिया ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वार एंड क्राइसिस, की फीचर ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई, ठीक है, कैसे लगता है, कौन सा आर्टिकल है उस बच्चे ने बताया। देखिए कितनी बढ़िया प्रोजेक्ट फाइल बनी है। आप इस फाइल को देख सकते हैं कि इसने बच्चे ने कितना किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ओल्ड पार्लियामेंट की बात की गई है। यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट का सीन और लग जाते पिक्चर तो और भी सुपर लगता। यहाँ थोड़ा सा सुधार की जो होता है, जब आप बनाएंगे तो इसमें सुधार कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है। 352, 356 और 360, उस बारे में इस बच्चे ने बताया कि इमरजेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, इमरजेंसी प्रोविज़न के क्यों लगाए जाते हैं, ये इस बच्चे ने अपनी तरफ से उठा के बनाया, ठीक है। देखिए देखिए अम्बेडकर की फ़ोटो और ये हमारी संविधान सभा के मेंबर्स की फ़ोटो, देखते जाइए। थोड़ा सा मोबाइल घुमाना पड़ सकता है आपको। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस भी बता रखे हैं, आर्टिकल 352, ठीक है, 353, 354, 358, ये सब बता रखे हैं। वैसे तीन ही जो होती है, 352, 356 और 360। देखते चलिए, मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसे बनाए, थोड़ा ले सकते हैं। देखिए जुडिशरी में जो भी ये नई वो जो लाई गई थी तस्वीर, उसका थोड़ा सा बच्चे ने बताया। कॉन्स्टिट्यूशन का पेज, पिक्चर के बिगैर आपकी फाइल जीरो है। बीइंग एक्सटर्नल, मैं भी हर साल पिछले 8 साल से जाता हूँ। अगर पिक्चर नहीं होती तो मैं बच्चों को कहता हूँ ये क्या किया है, और इन्फॉर्मेशन में बच्चे गायब हो जाते हैं। देखिए नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स इस बच्चे ने बताया क्यों क्यों होता है। जब लगी 352 वाली, जो एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम लगी थी, एक्सटर्नल अटैक के टाइम 1962-71 के टाइम लगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये रही पिक्चर, वार की पिक्चर, देखिए कितनी बढ़िया फाइल बन रही है। बेस्ट फाइल आई थिंक आई हैव सीन एवर। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन इमरजेंसी क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो बता रखा है। कैबिनेट का क्या रोल है, पार्लियामेंट अप्रूवल क्या चाहिए, राष्ट्रपति किस उसमें लगा सकता है। देखिए ओल्ड पार्लियामेंट का सीन, देखते जाइए बच्चे की फाइल पे काम कितना किया है बच्चे ने। बिफोर द इमरजेंसी सिचुएशन क्या था, ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा इमरजेंसी का, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई, फिर सोशल अनरेस्ट क्या था, सोशल अनरेस्ट क्यों आया, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट 1974 के कारण क्या इशू आए, ठीक है। वो सब इसमें देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए इस बच्चे ने कितने कंटेंट कवर किए हैं।
इतने कंटेंट तो एक्सटर्नल भी मेरे को लगता है आधे को नहीं पता। रेलवे स्ट्राइक के कारण किस तरीके से इमरजेंसी का एक लॉ बना, क्यों आई, लॉ एंड ऑर्डर का डिफिकल्टीज क्या थी, द इलेक्शन केस क्या था अगेंस्ट इंदिरा गांधी के, जो था, जो जजमेंट आई थी और उसके इलेक्शन को डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करके। देखिए फाइल का कंटेंट, देखिए आई कांट सी इन दिस फाइल हाउ मच शी गिवन द टाइम इन दिस फाइल। देखिए आप एक एक कवर इस तरीके से कंटेंट किया है, अगर ये बच्चा एक्सप्लेन करने लगे तो शायद 1 घंटे से पहले एक्सटर्नल रुके नहीं। ये है बिल्कुल 20 बाय 20 की फाइल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट इमरजेंसी वाली। ठीक है, देखिए पटापट पटापट देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंटरिम ऑर्डर दे रखा है, प्रोटेस्ट ऑन वर्डिक्ट आफ्टर द जजमेंट दे रखा है, लिंक्स टू इमरजेंसी डिक्लेरेशन क्या क्या हुआ, रेलिवेंस दे रखा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया। डिक्लेरेशन बोल दी 25 जून 1975। देखिए इसको कितना बढ़िया से, इसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ बताई है, बजाय इसको अलग अलग शीट में। और बच्चे क्या करते हैं, जो इस बच्चे ने एक इसमें किया है इसे पूरी एक शीट में लिखते हैं। आप इसको देख सकते हैं, रीजन क्या रहा, ड्यूरेशन क्या रहा, सुपर्ब भाई साहब। अगर हम, मैं भी जाता हूँ एक्सटर्नल, मैं बच्चे से टाइम पीरियड पूछ लेता हूँ कि आप मुझे इमरजेंसी के वो बता दीजिए टाइम पीरियड, तो बच्चों को यही नहीं पता आज तक भारत में 352 के टाइम कितनी बार इमरजेंसी लगी है और कितनी बार उसका एक्सटेंशन हुआ है, ड्यूरेशन क्या रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं लगी पूछते हैं तो आज तक कोई बता ही नहीं पाता, जबकि आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। देखिए इंदिरा गांधी की फोटो भी लगाई है, वेरी गुड, सुपर्ब। देखिए क्या हुआ डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद क्या हुआ, क्या की कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट हुए, क्या लोगों को पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। ये भी बात अगर हम पूछते हैं बच्चों से एक्सटर्नल में कि इमरजेंसी का क्या आउटपुट आप देख रहे हैं, इस बच्चे ने साफ साफ लिख रखा है। ये फाइल तो ऐसी है कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी इंदिरा गांधी का। देखिए ये रहा कंटेंट, थोड़ा पीडीएफ बनाने में आगे पीछे हो गए हैं पेज पर, देखिए कितना कंटेंट लिखा है इस बच्चे ने, नॉलेज देखिए इसकी। इसके बाद ये बच्चा कहीं बैठता है तो, अगर मैं चैनल पे कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और अपलोड कर दिया। मेरे पास जहाँ मैं इस टाइम टीचिंग कर रहा हूँ कम से कम 70 से 80 फाइलें आई हुई हैं डिफरेंट बच्चों की, पर अपलोड कुछ ही होंगी जो औरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, वो बात अलग है आप क्या देखते हैं और क्या नहीं। अब एक्सेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या था, देखिए मिसयूज गवर्नमेंट पावर, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, ठीक है, फोर्स स्टेबलाइजेशन कैंपेन आया, वॉलेशन ऑफ फेडरलिज्म आया। ठीक है, आप देखते जाइए ये इफेक्ट, ये देखिए लोगों को जबरदस्ती पकड़ के डाल दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं डार्क डेज की संख्या दी गई। अब लोगों से पूछा जाए डार्क डेज बताते नहीं, इम्पैक्ट क्या हुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, ये हम एक्सटर्नल बीइंग प्रैक्टिकल जब हम लेने जाते हैं हम बच्चों से पूछते हैं और बच्चे नहीं बता पाते, टॉपिक तो उठा लेते हैं। देखिए ये देखिए कितनी बढ़िया फाइल बन रही है, हर जगह इतनी काम किया हुआ है इस फाइल में। मैं अगर जाऊं इस फाइल को लेके कहीं ऐसे बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछ के इसमें 20 ही दूंगा, 19 का भी सवाल पैदा नहीं होता जितना इस बच्चे ने काम किया है। लेसन्स क्या मिला इमरजेंसी का, ये हम पूछते हैं बच्चों से। इमरजेंसी इंपॉर्टेंस पता लगी, डेमोक्रेसी की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लगा, चेक एंड बैलेंस पता लगा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की लोगों की बात आई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों वैल्यूबल है, वैल्यू ऑफ प्रेस फ्रीडम की पता लगी कि हमारी जो प्रेस है वो क्या करती है, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी इस बच्चे ने बताया क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय 42nd ऑफ अमेंडमेंट किया था। देखिए भाई साहब एंड ऑफ इमरजेंसी के बारे में इस बच्चे ने कितना बढ़िया तरीके से फाइल को लिखा है। आई होप, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए इतनी मेहनत करना, नथिंग। और ये बच्चे की खुद की मेहनत है, बस मैंने उनको बस सिर्फ गाइडलाइन दी थी, सिर्फ गाइडलाइन। गाइडलाइन में बहुतों को देता हूँ, लोग नहीं मानते, ये इस बच्चे की खुद की मेहनत है। देखिए आप, प्रेजेंट डे में रेलिवेंस नेशनल इमरजेंसी का अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल राइट लोगों को पता लगा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की महत्व पता लगे हैं, फ्री एंड फेयर मीडिया का वैल्यूएशन पता लगी है लोगों को, सेंसरशिप लगाई थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब डेमोक्रेसी का रेलिवेंस पता लगा है। देखिए फाइल है भाई साहब ये, जो आपको इंस्पायर कर सकती है अगर आप देखें तो। कंपैरिजन विद इमरजेंसी इन अदर कंट्रीज, ये कौन बच्चा बताता है, ये तो कोई अच्छा बच्चा भी नहीं बता पाता अगर किसी से पूछ लूँ तो मैं। इवन टीचर्स को भी नहीं पता होती जो वाइवा लेने आते हैं कई बार तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर भी नहीं बता पाते जो इस बच्चे ने कंटेंट कवर किया। ये देखिए पूरा टाइमलाइन दे रखा है, देखिए ओ माय गॉड। आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। इस फाइल का लिंक आपको अभी नहीं, क्योंकि इस बच्चे का जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इस फाइल का लिंक आपको आपको मिलेगा जब इस बच्चे का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये फाइल आप मेरे चैनल से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, शायद आपको ये फाइल हेल्प करे।
देखिए इस बच्चे ने ये भी लिखा है, ये बिब्लियोग्राफी इस बच्चे की गलती है। बिब्लियोग्राफी का पेज सबसे लास्ट में आएगा और कंक्लूजन इससे पहले आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक भी जरूर लिखेंगे आप इसमें अपने बिब्लियोग्राफी में। अपने स्कूल की लाइब्रेरी रखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे जिस टीचर ने आपको ये पढ़ाया है। नाउ आई एम से थैंक यू टू ऑल टू प्रोवाइड टू गिव मी योर वैल्यूबल टाइम फ्रॉम योर लाइफ। आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि अपनी लाइफ में से आपने मुझे 12-13 मिनट दिए हैं इस फाइल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फाइल आपको पूरी डाउनलोडेबल मिल जाएगी मेरे चैनल से ही, पर आप इसे इस बच्चे के प्रोजेक्ट वाइवा होने के बाद ही डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।